हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, हम लोग का पिछले क्लास एक्सरसाइज 16 से स्टार्ट हो गया था। स्टूडेंट्स, वो एक्सरसाइज 16 से में हम लोग 8 थ्योरम पढ़े थे। स्टूडेंट्स, 8 थ्योरम को एक एक थ्योरम को पहले तो प्रूफ किए, फिर आप लोगों को बताए भी। स्टूडेंट्स, अब ये नहीं कि 8 थ्योरम बैठ करके आप लोग पढ़िएगा और अपना टाइम वेस्ट कीजिएगा। तो फिर आप लोग का मन में आएगा कि सर तो आप फिर बताएं क्यों वो 8 थ्योरम। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट 8 थ्योरम नहीं है, उसमें सिर्फ एक ही थ्योरम है जो कि पूरा थ्योरम का किंग है, और पूरा एक्सरसाइज आपका सिर्फ वही एक ही थ्योरम से सॉल्व होने वाला है। ठीक है, वो है आपका थ्योरम बोलिए स्टूडेंट्स, और यानी तो फिर एनसीईआरटी बुक में आप लोग का वो प्रॉपर्टीज लिखा होगा, समझे ना। और ये एनसीईआरटी का बुक में प्रॉपर्टीज नंबर लिखा हुआ रहता है, तो प्रॉपर्टीज थ्योरम दोनों बात एक ही हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए उसमें सिर्फ आपका वो प्रॉपर्टीज नंबर 4 इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना भी आप क्वेश्चन बनाइएगा ना, सब उसी से बनेगा। आप लोग ट्राई भी किए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स से क्वेश्चन बना हुए। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग एक्सरसाइज 16C जो RS अग्रवाल में है, और एनसीईआरटी में कुछ एक्सरसाइज जो भी है आप लोग देखे ही होंगे, एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स। वो RS अग्रवाल पूरा एनसीईआरटी है, बस इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 16C में स्टूडेंट्स आप लोग देखे होंगे वो 8 थ्योरम का कहीं यूज नहीं हुआ, और क्वेश्चन नंबर 17 तक में आप लोग को कहीं डाउट भी नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन वो थ्योरम नंबर 4 यानी कि प्रॉपर्टीज नंबर 4 का यूज करके आप लोग बनाए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आगे और भी क्वेश्चन हम इसमें हिंट करेंगे, और जो आज का ये वीडियो बन रहा है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 12th वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके हर एक स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो शेयर होना चाहिए। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स आपके भाई बहन जो भी 12th में हो, सबके पास ये वीडियो 100% जाना चाहिए। आप लोग का वो काम है पहुँचाना, और मेरा काम है वीडियो बना करके आप लोग अपलोड करना। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो 100% है कि 4 नंबर का आएगा ही। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, हमेशा आता है, और आप लोग का भी एग्जाम में कन्फर्म है इससे आएगा। और आप लोग जैसे कि देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, मेरा आई जो है वो थोड़ा रेड कलर दिख रहा होगा, थोड़ा मतलब फेस का एक्सप्रेशन वो नहीं बन पा रहा है जैसे हमेशा मेरा बनता है, क्योंकि स्टूडेंट्स और आवाज़ जो आज साउंड है वो भी थोड़ा उतना अच्छा नहीं आता होगा, थोड़ा दब के आता होगा। ठीक है, तो साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा आज प्रॉब्लम ये हुआ स्टूडेंट्स कि पिछले 5 दिन से मेरा बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है। आज जैसे ही थोड़ा अच्छा लगा तो हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जो भी मेरा सब्सक्राइबर हो या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं देवघर के जो मेरे पास पढ़ते हैं उनको दिक्कत हो। हमको जैसे ही थोड़ा सा सही लगा हम आप लोग के लिए हाजिर हो गए। ठीक है, तो बस तबीयत ख़राब में भी वीडियो बन रहा है, आप लोग समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो को मिस नहीं करना, बिना स्किप किए फुल वीडियो को देखिए, और हर एक जगह वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा हमको सपोर्ट कीजिएगा आप लोग को उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, पूरा एक्सरसाइज, पूरा बुक, पूरा मतलब सिलेबस आप लोग का कंप्लीट होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से आगे हिंट करेंगे, लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 17 से पहले एक भी क्वेश्चन पे डाउट हुआ हो, वो क्वेश्चन को ज़रूर मेरे पास व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा, या नहीं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बोल सकते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर ये डाउट है, हम उस क्वेश्चन को बना देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन मेरा अंदाज से जहाँ तक लग रहा है ना कि क्वेश्चन नंबर 17 तक में आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, और आज इसमें जो है सो 2 क्वेश्चन बताएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। वो दोनों क्वेश्चन को आप एकदम अच्छे से देखिएगा, वीडियो में बने रहिए, सही से देखिए, आपको दिक्कत नहीं होगा, और हो सकता है आने वाला एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछ भी सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो प्रॉपर्टीज नंबर 4 यानी कि थ्योरम नंबर 4 जो था उसी चीज़ का यूज कर रहे थे। पिछले क्लास में उसका बहुत यूज हुआ था, फिर से आज उस चीज़ को बताते हैं स्टूडेंट्स, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि वो प्रॉपर्टीज नंबर 4 है क्या। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि प्रॉपर्टीज नंबर 4 हम लोग का ये बोला था कि इंटीग्रेशन ऑफ कभी भी 0 से a fx dx रहे, तो इसको इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स। इसका इंटीग्रेशन करने का ये तरीका था, 0 से a लिमिट रहेगा ही f 0 + a और -x। ठीक है, मतलब ये दोनों लिमिट को जोड़ देते थे और इस x में माइनस कर देते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पे dx है तो dx कर दिए। फिर देखिए स्टूडेंट्स, आपका i = क्या हो जाएगा, तो 0 से a -x में +0 कीजिएगा तो सिर्फ a - x ही ना बचेगा, यानी कि f a - x और dx आएगा। और हमेशा स्टूडेंट्स हम इसी थ्योरम का यूज करेंगे, हम कहीं भी 0 + a नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है कि कोई भी नंबर में 0 जोड़ने पर वो नंबर ही मिलता है, इसलिए f a - x डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, और यही हम लोग का प्रॉपर्टीज नंबर 4 जिसको कि P4 बोलते हैं स्टूडेंट्स, और इसी को थ्योरम नंबर 4
भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब थ्योरम का क्या तो स्टूडेंट्स किंग है। ठीक है, बस ये भी चीज़ आपको याद नहीं करना है। ठीक है, और यानी कि आप इसको बैठ करके एकदम पूरा प्रूफ कर रहे हैं, पूरा रट रहे हैं, वैसा कुछ नहीं करना। कभी भी ये चीज़ आपको प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक ना, यदि आपको नॉलेज चाहिए इसलिए नॉलेज के लिए सब सारा चीज़ बता दिए। ठीक है, और एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा इसलिए। ठीक, और यदि आप चाहते हैं कि इनको प्रूफ करना, आपके पास टाइम बचता है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बता दिए। लेकिन स्टूडेंट्स आपको बस थोड़ा यही याद रखना है कि जब लिमिट 0 से a हो तो फंक्शन क्या करेंगे, तो एफ ए माइनस एक्स डी एक्स करेंगे। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है। अभी चलिए क्वेश्चन पे चलेंगे और आपको सही से ये समझ में आएगा। जैसे कि स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन नंबर 18 ले लेते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला, i इक्वल टू 0 से π/2 लिमिट दे के रखा है। ठीक है, 0 से π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और डी एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको इंटीग्रेट हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले उस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे ही स्टूडेंट्स आपको लिमिट 0 से पाई दिख जाए, यानी कि 0 से a का फॉर्म में लिमिट दिख जाए, तो आपका माइंड में सब बात भूल करके सिर्फ एक ही बात याद रखना है, ये वाला टर्म। ठीक है, a माइनस एक्स, क्या याद रखना है, 0 से a जैसे ही लिमिट दिखे तो f a माइनस एक्स कर देंगे स्टूडेंट्स। वैसे ही यहाँ देखिए 0 से a बोले ना ए, अब ये नहीं कि क्वेश्चन ए ही दिया रहेगा, हो सकता है π/2 कुछ भी दे सकता है, 1 π/4, तो यहाँ पे π/2 दे के रखा है, तो इसी को हम लोग क्या मानेंगे, ए मानेंगे। तो आगे अब हम लोग चलिए स्टूडेंट्स इसमें काम करते हैं, i बराबर 0 से लेकर के π/2 हो जाएगा। फिर देखिए स्टूडेंट सबसे पहले आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 मानने के बाद लिमिट आपका तो 0 से π/2 रहेगा और वो थ्योरम का आप यूज कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, साइन एक्स के जगह पर क्या लिखिएगा, तो π/2 माइनस एक्स कीजिएगा कि नहीं। फिर यहाँ पे माइनस है स्टूडेंट्स, माइनस कर दिए कॉस, ये x के जगह पर क्या लिखेंगे, तो π/2 माइनस एक्स। फिर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या 1 है, 1 कर दिए, प्लस साइन x के जगह पे लिखिए π/2 माइनस एक्स, फिर इनटू कॉस π/2 माइनस एक्स और dx है ना, लिख दिया यहाँ पे dx। तो i बराबर अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स आपके पास 0 से π/2 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, π/2 का मतलब होता है ना 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा। आप लोग बोलिए है कि सर कहीं भी थीटा नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप थीटा कहाँ से बोल रहे हैं। स्टूडेंट्स आपको हम बोले थे कि कभी भी थीटा की जगह पर जो भी चीज़ लिखा हुआ रहे, एक्स यू वी टी, मतलब वेरिएबल कोई भी आपका चेंज हो जाए उससे हम लोग को दिक्कत नहीं होता स्टूडेंट्स, आप उसको थीटा बोल करके फॉर्मूला को लिख सकते हैं। ठीक है, थीटा की जगह पर जो है उस चीज़ को आप लिख दीजिए। तो साइन π/2 माइनस थीटा मिल करके आपका कॉस थीटा, और ये सब चीज़ आप लोग को पता है स्टूडेंट्स। फिर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा, देखिए ना कॉस π/2 माइनस थीटा, फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वही चीज़ का यहाँ भी यूज कर रहे थे, यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, फिर इनटू यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और ये dx। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देना। लिमिट रखने के बाद जो आपका वैल्यू चेंज होगा स्टूडेंट्स, उस वैल्यू का भी इक्वेशन नंबर 2 मानिए। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा वो चीज़ देखिए। तो इक्वेशन 1 को जोड़िएगा स्टूडेंट, आई प्लस इस i को जोड़ दीजिएगा इक्वल टू 0 से लेकर के π/2 क्या, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और dx। फिर इक्वेशन 2 को भी जोड़िए स्टूडेंट, तो प्लस 0 से π/2 क्या, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स और dx, यही ना। देखिए स्टूडेंट्स जब दोनों का बेस सेम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, i प्लस आई जैसे ही आप कीजिएगा तो 2i हो जाएगा स्टूडेंट। तो 2i इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से 0 से π/2 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए ना दोनों का बेस सेम है तो ऊपर वाला टर्म को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो साइन एक्स ये माइनस कॉस एक्स ये वाला टर्म, फिर प्लस के साथ इसको लिखेंगे क्या है स्टूडेंट, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है कि नहीं।
और dx। अब देखिए स्टूडेंट, ये प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कट गया, तो ऊपर आपका क्या बचा, जीरो, और जीरो बटे कुछ भी हो तो जीरो ही होगा। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे 2i इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 और 0, क्योंकि 0 इंटू डी एक्स कीजिएगा तो आपका क्या होगा, जीरो ही होगा। और आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 इक्वल टू क्या होता है, जीरो ही होता है कि नहीं। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास अब 2i इक्वल टू यहाँ से क्या बन गया, तो 2i इक्वल टू हो गया जीरो, तो फाइनल i इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। और इसी चीज़ को तो हमको प्रूफ करना था कि नहीं, हो भी गया। स्टूडेंट्स एक बात अभी जैसे कि हम रिपीट करेंगे यहीं पे, मान लीजिए कहीं पे 1/5 प्लस 4/5 लिखा हुआ, तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, यदि बेस सेम देखते हैं तो नीचे बेस को लिख करके ऊपरला टर्म को जोड़ देते हैं, 1 + 4 कर देते हैं, करते हैं कि नहीं, 1 + 4 इक्वल टू 5/5 होता, अब करता तो 1 होता। वही काम यहाँ पर भी हुआ स्टूडेंट्स, इसका भी बेस सेम और इक्वेशन नंबर 1 का भी बेस सेम था, इसलिए बेस को नीचे रखे और ऊपरला टर्म को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद स्टूडेंट्स आपका ऊपर जीरो हो गया, और 0 बटे कुछ भी हो, आप लोग शुरू से ही 0 बटे कुछ भी हो, ठीक है, 0 बटे कुछ भी हो तो आप लोग बचपने से पढ़ के आए कि इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए स्टूडेंट 0 इतना था तो वैल्यू हम लोग का जीरो हुआ, और आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ जीरो ही होता है, तो हम लोग का 2i इक्वल टू जीरो हो गया, तो फाइनल i बराबर हम लोग का क्या निकल गया स्टूडेंट, जीरो हो गया, है कि नहीं। इसी चीज़ को प्रूव भी करने दिया था। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट से बना हुआ क्वेश्चन, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 17 तक सब एक ही टाइप का क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, इसलिए इस क्वेश्चन को हिंट किए, ठीक है। और थोड़ा छोटा भी क्वेश्चन था। अब यहाँ से हम लोग का बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम इंपॉर्टेंट कर दिए नहीं कि 100% एग्जाम में आ ही जाएगा, लेकिन हाँ आने लायक क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आपका आ जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को बताएंगे स्टूडेंट, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन नंबर 23 को नोट कर लेते हैं, फिर इसको बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग को क्या दे दिया स्टूडेंट्स कि i इक्वल टू 0 से π/2 लिमिट दे के रखा है, i इक्वल टू 0 से लेकर के π/2, उसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग को प्रूफ करने के लिए क्या बोल दिया, तो प्रूफ करने बोला है कि 1/√2, ठीक है, इक्वल टू, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 1/√2 और फिर log √2 + 1, log √2 + 1, इस चीज़ को बोला प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिख करके डैश दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स एकदम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, बहुत स्टेप है, बहुत मतलब इजी स्टेप है, जो हम लोग पीछे काम किए उसी तरह ये क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स। आपको जैसे ही लिमिट 0 से π/2 दिखे, यानी कि 0 से a, जब भी हम क्या बोले थे स्टूडेंट्स कि एकदम आप ये थ्योरम नंबर 4 जिसको प्रॉपर्टीज नंबर 4 बोलते हैं, आप उसको जैसे याद रख लेते हैं ना, आपको दिक्कत कहीं नहीं होगा, ठीक है। बस प्रॉपर्टीज नंबर 4 याद रखिए कि 0 से a लिमिट हो तो f(a - x) करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी कहीं आपको एक्सरसाइज दिक्कत दे ही नहीं सकता है, और यदि कहीं भी दिक्कत होगा तो हम है ना उस जगह पर आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि स्टूडेंट्स आपका क्या था, 0 से π/2 था, ठीक है। एक बार आप पहले इसको लिख करके इक्वेशन नंबर 1 लेट कीजिए, ठीक है। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के π/2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एक बार लिख करके आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। फिर स्टूडेंट जो थ्योरम का आप यूज कीजिएगा, यानी कि जिस प्रॉपर्टीज़ का आप यूज कीजिएगा उस प्रॉपर्टीज़ को आप लिख दीजिएगा, ठीक है। चूँकि 0 से a f(x) dx होने पर हम लोग क्या करते हैं, तो 0 से a f(a - x) और dx करते हैं स्टूडेंट्स, करते हैं कि नहीं, ये आप प्रॉपर्टीज़ लिखिए, ठीक है। अब चलिए आगे काम करते हैं। i बराबर 0 से π/2 कॉस स्क्वायर π/2 - x, यही ना लिखेंगे, फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या स्टूडेंट, तो साइन π/2 - x, फिर प्लस कॉस π/2 - x और dx। यहाँ तक में स्टूडेंट्स आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या किए, तो ये वाला थ्योरम का हम लोग इसमें यूज कर दिए, π/2 - x, यहाँ भी π/2 - x, π/2 - x, और तो नया कुछ किए हैं नहीं स्टूडेंट्स। तो i इक्वल टू देखिए 0 से लेकर के π/2 हो जाएगा, cos π/2 - थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, और इसका cos का स्क्वायर था तो साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा,
थीटा की जगह एक्स लिखा हुआ था स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ भी एक्स लिख दिए, ठीक है। फिर साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो मिल करके क्या हो जाएगा कॉस थीटा होगा। फिर यहाँ पे क्या प्लस साइन थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं, और डी एक्स, और इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट जैसे इक्वेशन 1 और 2 मिल जाए तो दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यानी कि स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर क्या मिलेगा उस चीज़ को देखते हैं। तो i प्लस आई मिल करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिखे स्टूडेंट या एक एक स्टेप, चलिए i प्लस आई जैसे ही किए रहेंगे स्टूडेंट्स, i देखिए ना i प्लस आई कर दिए, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या, तो 0 से पाई बाई 2 है इक्वेशन नंबर 1, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही ना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखिए या फिर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिखिए, क्योंकि प्लस में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और डी एक्स, फिर प्लस यहाँ पे क्या स्टूडेंट, तो 0 से पाई बाई 2 इक्वेशन नंबर 2 यही बोला है ना, 0 से पाई बाई 2, फिर यहाँ पे क्या, तो साइन स्क्वायर एक्स, फिर डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और डी एक्स स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट दोनों का बेस क्या तो सेम है, जब बेस सेम है स्टूडेंट तो ऊपर वाला टर्म क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो आई प्लस आई मिल करके आपका क्या हो गया, 2i हो गया, हुआ कि नहीं, इक्वल टू 0 से लेकर के पाई बाई 2 हो जाएगा। ऊपर आप जैसे ही जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, देखिए बेस सेम है यानी कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। चलिए यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर इसी चीज़ को और आगे बताएंगे, ठीक है। जैसे ये हो गया, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स जब प्लस में स्टूडेंट, तो ये आप लोग 10th से ही फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिल करके 1 होता है। तो देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिल करके 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग 2i इक्वल टू 0 से लेकर के पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 इंटू डी एक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। फिर डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। और एक चीज़ अभी आपको थोड़ा सा हम बताएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स कोई भी चीज़ है, ठीक है, मैथ में 5/6 लिखा हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट्स आप लोग बच्चे से ये बात समझ रहे हैं कि यदि हम लोग ऊपर कोई चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी यदि वही चीज़ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैथ में वो चीज़ रॉन्ग नहीं होता है, पता है कि नहीं। आप देखिए ना करके 5/6 था, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, कटने का दिए 5/6 ही होगा, यानी कि ये दोनों टर्म आपका क्या हो गया, सेम हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग को एक चीज़ ये समझ में आ गया कि मैथ में आप यदि ऊपर कोई चीज़ से गुना करने हैं तो वही चीज़ से आपको नीचे भी भगा दे देना है, मतलब ऊपर नीचे आप एक ही चीज़ से यदि गुना करते हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए स्टूडेंट्स इसी बात का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। एकदम छोटा छोटा बात भी हम समझा देते हैं स्टूडेंट्स, ताकि कोई भी स्टूडेंट्स को ये नहीं लगे कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। जैसे हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स, एक एक चीज़ क्लियर करा के, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, यहीं से ये बात इंपॉर्टेंट हुआ स्टूडेंट्स। इधर तो आपके लिए ईजी था, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी मुस्कुराते होंगे क्योंकि यहाँ पर आने के बाद उनसे नहीं बना होगा। अब दिक्कत नहीं, अभी हम बताएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू 0 से लेकर के पाई बाई 2। देखिए स्टूडेंट्स 0 से लेकर के पाई बाई 2 लिख दिए, यहाँ पे क्या तो डी एक्स है, लिखिए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक काम करना है, इस क्वेश्चन पे आपको हमेशा एक बात याद रखना, और सिर्फ यही क्वेश्चन पे नहीं स्टूडेंट्स, पीछे हम लोग एक्सरसाइज में इस टाइप का क्वेश्चन पढ़े थे कि नीचे जब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाए तो उसका बगल में हम लोग क्या करेंगे, एक थ्योरम बताए थे, आप लोग को याद कीजिए कि 1/√2 लगाएंगे, बोले थे कि नहीं, 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे तो 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/√2 कॉस एक्स है, कॉस एक्स लिखिए, फिर प्लस 1/√2 और साइन एक्स लगाइए। यहाँ पे जब 1/√2 से गुना कर दिया स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी वही काम जो अभी बताए ना, ऊपर नीचे 2 से गुना करना, वही वाला काम देखिए, तब ये आपका दोनों कट करके कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ तक टर्म आप लोग को समझ में आ गया। तो 2i इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा स्टूडेंट, फिर 0 से लेकर के पाई बाई 2 डी एक्स बटे, अब यहाँ पे समझिए स्टूडेंट्स कॉस एक्स है आगे ना, तो कॉस एक्स है यहाँ पे, तो 1/√2 को आपको
कॉस का ही टर्म में लिखना है, ठीक है। तो कॉस का टर्म, अब बोलिए कि सर कॉस का ही टर्म में क्यों लिखेंगे, क्योंकि आगे आपके पास यहाँ पे कॉस का टर्म है, इसलिए आपको कॉस का टर्म में लिखना है, क्योंकि इससे फॉर्मूला बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये कॉस का टर्म में यदि आप लिखिएगा तो कॉस π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले x वाला टर्म को लिख लीजिए, ठीक है। तो cos x लिख लिए और ये 1/√2 को आपको cos का टर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे cos π/4। फिर यहाँ पे क्या प्लस है स्टूडेंट, प्लस लिख दिए। पहले x वाला टर्म को लिखेंगे, ठीक है, इसलिए x वाला टर्म को लिख लिए। फिर ये 1/√2 को आप साइन के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। क्यों साइन के टर्म में लिखेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे साइन का वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए इस 1/√2 को साइन का टर्म में लिखेंगे। तो इस 1/√2 को साइन का टर्म में लिखने के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तो साइन π/4 कर देंगे। स्टूडेंट्स शायद यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़ोर से बोलने का कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स, फिर भी गला बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, तो परेशानी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ठीक है। लेकिन दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझाने में भरपूर मेहनत करेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स। कॉस के बगल में जो 1/√2 था उसको कॉस का ही टर्म में लिखना है, और साइन के बगल का √2 को साइन के ही टर्म में लिखना है, तो लिख दिए। और पहले आपको हमेशा x वाला टर्म को पहले लिख देना है, ठीक है स्टूडेंट। तो वही काम किया, x वाला टर्म को पहले लिख दिए। अब देखिए तो 2i = आपके पास 1/√2 होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या, तो 0 से लेकर के π/2 dx बटे, अब फॉर्मूला बन गया cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। फॉर्मूला cos a माइनस b का, cos a कौन है, x है, माइनस b कौन है स्टूडेंट, तो π/4 है, लिख दे π/4, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट dx बटे cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा होता है कि नहीं। ये cos थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो सेक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स 2i = 1/√2 0 से लेकर के π/2 सेक थीटा, थीटा की जगह में x माइनस π/4 है ना, तो लिख दिए। और यहाँ पे क्या, तो dx है, dx कर दिए। अब स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा क्या होता है, तो log mod सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सोच के देखिए ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा, ये पूरा को आप थीटा बोल दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, log mod सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो चलिए फॉर्मूला लिखेंगे स्टूडेंट्स 2i = ये 1/√2 तो ऑलरेडी पहले से लिख देंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा का फॉर्मूला log mod सेक थीटा, थीटा की जगह क्या, तो x माइनस π/4 प्लस टेन थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या स्टूडेंट, तो x माइनस π/4, x माइनस π/4। फिर आपका ब्रैकेट लग जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका लिमिट यहाँ पे भी रखा हुआ है 0 से लेकर के π/2 तक, तो दे दिए। अब देखिए स्टूडेंट्स एक बार अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट होगा, तो उसी चीज़ का काम करेंगे, ठीक है। चलिए 2i = 1/√2 अपर लिमिट पे ले रखिए, तो log सेक x के जगह पे रखिए ना π/2, तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस π/4 होगा कि नहीं। फिर प्लस 10 π/2 माइनस π/4 हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर माइनस, एक बार अपर लिमिट रख दिए, फिर माइनस के साथ लोअर लिमिट रखेंगे, तो लोअर लिमिट आपका क्या है, 0 है। इस 0 को x के जगह पर रखिएगा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस log mod सेक, यहाँ पे 0 माइनस π/4 हो जाएगा, देखिए ना 0 माइनस π/4। फिर क्या है यहाँ पे प्लस 10 0 माइनस π/4 होगा कि नहीं। और आपका ये लास्ट मॉड लग गया स्टूडेंट्स, और ब्रैकेट भी क्या किए स्टूडेंट, एक बार अपर लिमिट किए, फिर माइनस के साथ एक बार लोअर लिमिट किए, ठीक है। अपर लिमिट आपका x के जगह पर एक बार π/2 रख दिए, और बार x के जगह पर माइनस के साथ इधर 0 रख दिए। यहाँ तक में तो अब दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, तो आगे हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। तो चलिए 2i = 1/√2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या, तो log mod सेक है कि नहीं, सेक। अब बताइए स्टूडेंट π/2 माइनस π/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ π/4 होगा, देखिए माइनस करके π/4 ही होगा। उसके बाद फिर यहाँ क्या प्लस है, तो प्लस कर दिए, ठीक है। 10 π/2 माइनस π/4 की जगह तो क्या हो जाएगा, तो 10 π/4 होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे स्टूडेंट्स देखिए क्या, यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस लगा दीजिए, log mod सेक 0 माइनस π/4, तो सिर्फ सेक माइनस π/4 हो जाएगा। और आप लोग को पता होना चाहिए स्टूडेंट कि सेक के अंदर माइनस थीटा क्या होता है, तो प्लस सेक थीटा होता है, यानी कि स्टूडेंट सेक के अंदर 0 माइनस π/4 मिल करके आपका क्या हो जाएगा, तो सेक माइनस π/4। और जब सेक के अंदर माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर यहाँ पे सेक
पाई/4 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इस जगह स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट सेक पाई/4 अब लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं सेक पाई/4, सेक पाई/4। फिर यहाँ पे इसको समझिए स्टूडेंट, tan 0 माइनस पाई/4, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10 - 4 माइनस पाई/4 होगा कि नहीं, माइनस कीजिएगा तो माइनस पाई/4। आपको पता है स्टूडेंट्स कि 10 के अंदर माइनस थीटा वो क्या होता है, बाहर होता है, -10 थीटा होता है। थीटा के जगह पर पाई/4 लिखा था तो पाई/4 कर दिए, यानी कि स्टूडेंट -10 पाई/4 इस जगह लिखे, इतना बड़ा की जगह पर -10 पाई/4। चलिए यहाँ पे लिखते हैं -10 पाई/4। यहाँ तक में तो आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है। चलिए फिर आगे अब देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग सबका वैल्यू रखते हैं, ठीक है। क्या तो 2i = 1/√2, उसके बाद लॉग, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे सेक पाई/4 का वैल्यू क्या होता है, √2 होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे √2। और फिर 10 पाई/4 का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, तो 1 होता है, यहाँ पे 1 रख दिए। फिर माइनस है स्टूडेंट तो माइनस कर दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या, तो लॉग, फिर क्या स्टूडेंट, तो लॉग है सेक पाई/4 -10 पाई/4 है कि नहीं। तो सेक पाई/4 का वैल्यू √2 होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग √2। फिर यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस कीजिए। और 10 पाई/4 का वैल्यू क्या आता है, तो 1, यहाँ पे 1 कर दिए, ये ब्रैकेट। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स कि लॉग m, इसको आप m बोलिए, ठीक है। लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला क्या आता है, लॉग m/n होता है कि नहीं। लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला लॉग m/n। तो चलिए उसी फॉर्मूला पे इसको लिख देंगे स्टूडेंट, 2i = 1/√2। फिर क्या हो जाएगा, तो लॉग m/n, m कौन है, √2 + 1 है, n कौन है स्टूडेंट, तो √2 - 1 है कि नहीं। अब आगे देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पे रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज में क्या होता है, हरों का परिमेयकरण, ठीक है, यानी कि इसका परिमेयकरण करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे हम लोग का क्या हो जाएगा, 2i = 1/√2 लॉग √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 - 1 है। इसका परिमेयकरण करें स्टूडेंट, यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 + 1 होगा ना। देखिए ना, √2 + 1 और √2 + 1, तो √2 + 1 का होल स्क्वायर लिखते हैं ना, a + b × a + b, a + b का होल स्क्वायर। वैसे √2 + 1 √2 + 1 मिल करके √2 + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट 2i = 1/√2 लॉग √2 + 1 का होल स्क्वायर, फिर डिवाइडेड बाय √2 - 1 और √2 + 1। देखिए स्टूडेंट इसको बोलिए a - b × a + b, तो फॉर्मूला a² - b²। a का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, माइनस b का स्क्वायर यानी कि 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर 1n होगा स्टूडेंट्स। तब देखिए 2i = 1/√2 लॉग √2 + 1 का होल स्क्वायर बचा कि नहीं। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, तो लॉग m पे पावर n का फॉर्मूला n log m, n यहाँ पे कौन है, 2 है, तो ये 2 पीछे हो जाएगा। तो 2i = 1/√2 इंटू ये 2 को पीछे कर देंगे। उसके बाद उनके पास यहाँ पे log √2 + 1 बचेगा। ये 2 से 2 कैंसिल स्टूडेंट, तो फाइनल i = 1/√2 log √2 + 1 प्रूफ हो गया। और यही चीज़ हम लोग को प्रूफ भी करना था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्रूफिंग कोई हार्ड काम इसमें था नहीं, बस ठीक है। इस क्वेश्चन पे क्या था, तो थोड़ा थोड़ा जो बेसिक फॉर्मूला आप लोग को हम बताए थे, log m/n, log m - log n बोले थे ना, log m पे पावर n का फॉर्मूला। तो बस यही 2-3 फार्मूला का यूज हुआ स्टूडेंट्स। और यदि लगातार अब हमको इंटीग्रेशन से फॉलो कर रहे हैं तो 100% इस क्वेश्चन को आप रिपीट करने नहीं बोलिएगा, क्योंकि आप लोग को हम पहले ही बताए थे कि कभी भी इंटीग्रेशन में dx/sin x + cos x का टर्म दिखे तो क्या करेंगे, 1/√2 के साथ गुना कर देंगे स्टूडेंट। यदि sin x के बगल में 1/√2 तो 1/√2 को sin का ही वैल्यू में लिखेंगे, और यदि cos x के बगल में है तो उसी 1/√2 को cos का ही टर्म में लिखेंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी क्वेश्चन को हम शुरू से रिपीट करेंगे।
देखिए स्टूडेंट्स, एक एक स्टेप देखिए स्टूडेंट्स, ताकि आपको कभी भी नहीं लगे कि आप ऑनलाइन या फिर यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं। आपको पूरा 100% लगे कि जैसे आप क्लासरूम में पढ़ते हैं वैसा ही फील हो, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन तो स्टूडेंट यहाँ तक में बिना रिपीट किए आप लोग से बनेगा, यहाँ से रिपीट करते हैं, ठीक है। क्या बोले थे स्टूडेंट कि जब dx बटे cos x प्लस sin x दिख जाए तो बस आप लोग को क्या करना है, तो 1/√2 यहाँ पे लगा देना। लगा दिए 1/√2 स्टूडेंट। जब 1/√2 आप यहाँ पे दोनों जगह लगाइएगा तो आपको यहाँ पे भी लगाना होगा ना, तब नहीं कटेगा, तो यहाँ पर भी कर दिए, ठीक है। अब cos x के बगल में 1/√2, तो इस cos 1/√2 को cos का ही टर्म में लिखेंगे, तो ये 1/√2 को क्या लिखेंगे, cos π/4। और हमेशा आपको x का टर्म पहले लिखना है, ठीक है। इसलिए cos x, फिर ये 1/√2 को cos π/4, फिर प्लस ये sin x, फिर इसको sin π/4 कर दिए। देखिए ना, cos a इंटू cos b प्लस sin इंटू sin b का फॉर्मूला cos a माइनस b होता है। लिख दिए स्टूडेंट्स। अब 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। 1/cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा, कर दिए सेक थीटा, इसको आप थीटा बोलिए। अब स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा, तो लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा कर दिए। एक बार अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट किए स्टूडेंट्स, आगे सॉल्व किए। यहाँ पे लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला लॉग m/n कर दिए, m/n। अब स्टूडेंट यहाँ से इसका रेशनलाइज कर दिए, तो √2 + 1 का होल स्क्वायर 2 - 1 आया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर कीजिएगा √2 का स्क्वायर 2, फिर माइनस बी का स्क्वायर, बी को 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए आप √2 - 1 कीजिए, मतलब 2 - 1 कीजिएगा तो 1 ही होगा, 1 तो नीचे लिखते नहीं है। अब लॉग m पर पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, तो n log m, n कौन था, 2 था, ये 2 पीछे आ गया, और log m जो आपका है वो तो लिखा ही गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो i बराबर क्या बचा, 1/√2 log √2 + 1, और ये आपको प्रूव करना था। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इतना लॉन्ग क्वेश्चन यदि आपको समझ में आया स्टूडेंट्स तो एक लाइक तो बनता है, और साथ ही साथ वीडियो को अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए स्टूडेंट्स। पूरा तबीयत खराब में ही ये वीडियो बना रहे हैं मेरा, जैसे कि साउंड से आप लोग को पता चल ही रहा होगा। तो इतना मेहनत जब हम आप लोग के लिए कर सकते हैं तो आप लोग थोड़ा तो वीडियो को शेयर कर ही सकते हैं। चलिए, और वीडियो अच्छा लगे स्टूडेंट तो चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, बिना सब्सक्राइब किए आप नहीं जाइएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 26 बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। x/1 प्लस sin स्क्वायर x dx, ठीक है। और हमको प्रूफ क्या करना था स्टूडेंट्स, प्रूफ करना है π/2√2, ये चीज़ हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बोले थे कि जब भी कभी आपको 0 से a का टर्म दिख जाए तो अब माइंड में आ जाना चाहिए, है कि नहीं। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स बार बार वो हम जो था आपका थ्योरम, यानी कि वो जो प्रॉपर्टीज था, प्रॉपर्टीज नंबर 4 बार बार हम नहीं लिखेंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन पे हम नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स। लेकिन आप जब भी कभी रिवीजन कीजिएगा, जब भी कभी टेस्ट रिजल्ट या फिर एग्जाम में बनाइएगा, तो वो आपको प्रॉपर्टीज लिखने का आदत बना हुआ रहना चाहिए, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिएगा। आप मैथ में जितना ज़्यादा चीज़ लिख करके दिखाते हैं एग्जामिनर को, जो भी फॉर्मूला का यूज करता है, उसको भी यदि लिख देते हैं तो आपको और अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट्स आपको लिखना, आपका नंबर कहीं नहीं कटेगा। तो चलिए, इस क्वेश्चन पे हम उसको नहीं लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, लेकिन आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, = 0 से लेकर के पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए ना, पाई माइनस एक्स बनेगा स्टूडेंट्स, होगा कि नहीं, पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स है, और dx साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन एक्स ही होगा कि नहीं। I क्या हो गया, 0 से लेकर के पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स ही, लेकिन स्क्वायर लगा इसलिए यहाँ भी स्क्वायर लगा दिए, और dx इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब स्टूडेंट दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है। यानी कि इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा, उस चीज़ को लिखते हैं स्टूडेंट। तो i प्लस आई मिलकर के 2i हो जाएगा, = 0 से लेकर के पाई, और x प्लस पाई माइनस एक्स, है कि नहीं। फिर डिवाइडेड बाय, बेस तो आपका सेम है, यानी कि 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होगा। ये स्टूडेंट देखिए आप x और ये x कट गया, यहाँ पे तो ऑलरेडी dx है, तो ये पाई को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो 2i = 0 से लेकर के पाई, देखिए 2i = क्या हो जाएगा, ये पाई को आप बाहर कर दीजिए, तो यहाँ से 0 से लेकर के पाई dx/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बनेगा। ये 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कर दिए। अब स्टूडेंट्स आप लोग को हम एक प्रॉपर्टीज़ में बताए भी थे, और यदि आपको वो प्रॉपर्टीज याद नहीं भी है तो
तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अभी हम देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन में बताएंगे, आपको समझ में वो बात आ जाएगा। 2i इक्वल टू, जब भी कभी स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टीज बताया था आपको कि 0 से लेकर के a है, ठीक है, और आपको यहाँ पर इसको a/2 यदि करना हो f(x) dx है, ठीक है, f(x) dx है, तो आपको यहाँ पे यदि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, बताए थे आप देखिएगा प्रॉपर्टीज में। और यदि आप यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इस a को यदि आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। चलिए इसी प्रॉपर्टीज का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे तो यहाँ पे हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 0 से π/2 थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है, इसलिए उसमें क्या होता है फॉर्मूला बनाने में थोड़ा सही लगता है, इसलिए हम इसको 0 से π/2 का टर्म में ले आएंगे। 2π इक्वल टू, यहाँ पे 2 क्यों किए स्टूडेंट्स अभी आगे समझ में आ जाएगा। 0 से ये पाई को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 2 से, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, और यहाँ पे बराबर नहीं होगा स्टूडेंट, भूल से दिला गया। देखिए यहाँ पे तो पाई ऑलरेडी था ना, और ये 2 यहाँ पे आया, इस 2 की वजह से यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 2 से डिवाइड किए इसलिए 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ा। फिर यहाँ पे क्या है तो dx/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इस चीज़ को लिख दिया स्टूडेंट, ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो फाइनल आपके पास i इक्वल टू क्या बचता है, देखिए तो जब 2 से 2 कट गया तो i इक्वल टू 0 से π/2 और ये पाई बाहर, यानी कि i इक्वल टू हम लोग के पास बच गया स्टूडेंट पाई इंटू 0 से लेकर के π/2 dx/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, dx/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और शायद स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन यदि हम क्या बार बोले एक ही बात को, आप यदि शुरू से हमको फॉलो कर रहे हैं इंटीग्रेशन में, तो आगे आप बिना बताए भी बोलते कि सर अब बनेगा, क्योंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स जहाँ भी दिखे तो हम लोग उसको 10 का टर्म में तोड़ते हैं, या फिर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी दिखे तो उसको 10 का ही टर्म में लाते हैं। 10 का टर्म में लाने के लिए साइन स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे, यदि यहाँ पे साइन स्क्वायर डिवाइड है, मतलब साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ तो कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे कि नहीं। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे i इक्वल टू पाई 0 से लेकर के π/2, अब लिमिट हो गया। अब इसको जैसे ही कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कीजिएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। आप इसको भी कॉस स्क्वायर एक्स से भी डिवाइड कीजिए तो 1 कॉस स्क्वायर एक्स मिल करके सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स मिल करके टेन स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं, और dx यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये चीज़ आप लिख लीजिए एग्जाम में। इतना छोटा चीज़ क्या लिखे स्टूडेंट्स, वैसे भी आप लोग अब सीनियर स्टूडेंट्स हो गए तो आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो i इक्वल टू पाई 0 से लेकर के π/2, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है स्टूडेंट, लिखे सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ये सेक थीटा को स्टूडेंट, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे स्टूडेंट्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह एक्स लिखा हुआ ना, एक्स लगाइए, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे भी टेन स्क्वायर एक्स है तो लगा दीजिए टेन स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे dx है ना तो dx कर दिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स i इक्वल टू पाई 0 से लेकर के π/2 सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स की जगह तो 2 टेन स्क्वायर एक्स होगा, और dx ये 10x का यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स डिफ्रेंसिएशन मिल रहा, तो t लेट t बराबर 10x करेंगे कि नहीं। जिस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन मिलता है उसी चीज़ को हम लोग t लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट t इक्वल टू 10x। अब इसका यहाँ से डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा स्टूडेंट तो dt बटे dx बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यदि आप यहाँ से dx फाइंड करना चाहते हैं तो dx बराबर आपका निकल जाएगा dt बटे सेक स्क्वायर एक्स, होगा कि नहीं। अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ से क्या करेंगे तो लिमिट भी चेंज करेंगे कि नहीं। तो लिमिट चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखते हैं पुट, चलिए 0 से लेकर के जो भी लिमिट है उसको हम लोग चेंज करके नया लिमिट बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बार x लिख दीजिए स्टूडेंट, तब हम लोग को t मिलेगा। देखिए x के जगह पे जब आप 0 रखिएगा स्टूडेंट तो टेन जीरो का वैल्यू 0, यानी कि x की जगह पर 0 रखने पर हम लोग को 0 ही मिला। और आप यहाँ जैसे ही π/2 रखिएगा तो 10 π/2 का वैल्यू क्या आता है इन्फिनिटिव, यानी कि x के जगह पर π/2 रखने पर हम लोग को क्या मिला तो t बराबर इन्फिनिटिव मिला, यानी कि स्टूडेंट नया लिमिट हम लोग का 0 से पाई मतलब 0 से इन्फिनिटिव निकला, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ i इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटिव। क्यों लिखे स्टूडेंट, क्योंकि आप 0 रखे तो 0 ही मिला, लेकिन π/2 रखे तो इन्फिनिटिव मिला, इसलिए इन्फिनिटिव रख दिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका पाई लिखा हुआ ना तो पाई लिखिए, फिर सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2t का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 टेन स्क्वायर एक्स था, 10x को हम लोग t माने थे तो t बराबर 10x, तो 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ जाएगा t स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे t स्क्वायर कर दिया स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट dx का वैल्यू आप रखिए ना, dx का वैल्यू क्या दिया हो तो dt बटे सेक स्क्वायर एक्स, तो dt बटे
सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे कर दिए, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट। तो आई बराबर पाई 0 से लेकर के पाई, अच्छा 0 से लेकर के इन्फिनिटी, और डी टी बटे ये 1 को यदि हम लोग 1 का स्क्वायर कर दिए, फिर प्लस ये 2t है स्टूडेंट, इसको √2t का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, √2t का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 1/a एक्स क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाई ए होता है ना। तो चलिए आई बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे पाई है ना तो पाई ही रहने दीजिए, ठीक है। फिर tan इनवर्स x बाई ए, एक्स क्या है तो √2t है कि नहीं। ए तो 1 है स्टूडेंट्स, ए यहाँ पे आप लिखिए या फिर नहीं लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और आपका लिमिट फिर क्या है तो 0 से लेकर के इन्फिनिटिव है, लगा दिए 0 से इन्फिनिटिव। स्टूडेंट्स यहाँ पे x के जगह पे इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में है, तो जिस चीज़ मल्टीप्लाई में स्टूडेंट इसका यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करते हैं, यानी कि आपका यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा तो √2 आ जाएगा, होगा ना, आप देखिए करके। अब स्टूडेंट्स आई बराबर पाई बाय √2, फिर tan इनवर्स यहाँ पे है ना, tan इनवर्स रखिए ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आप इसको जैसे ही रखिएगा तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, फिर माइनस इसको जैसे ही रखिएगा तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा, होगा ना। यहाँ पे इन्फिनिटिव के साथ √2 मल्टीप्लाई होगा तो इन्फिनिटिव ही होगा स्टूडेंट, और ये √2 के साथ जब आप 0 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही होगा। और tan इनवर्स इन्फिनिटिव, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, tan इनवर्स इन्फिनिटिव का मतलब tan कितना डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटिव होता है, तो tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। तो tan 90 डिग्री होता है ना, पाई बाई यहाँ पे √2 है स्टूडेंट। ये tan कितना डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटिव, तो π/2 का वैल्यू। tan कितना डिग्री का वैल्यू 0, तो 0 का ही वैल्यू। आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आई बराबर π²/2√2 आएगा, और यही चीज़ तो आपको प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ। तो अब आया स्टूडेंट समझ में। स्टूडेंट्स कहीं पे क्वेश्चन हार्ड नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर से एक बार क्वेश्चन को हिंट करेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन को हम इंपॉर्टेंट बोले हैं, हमको अच्छा लगा स्टूडेंट, इसलिए हम इंपॉर्टेंट बोल दिए। आप लोग को बस रिवीजन करना है सही से, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स आई बराबर ये क्वेश्चन था, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 माने, प्रॉपर्टीज नंबर 4 का यूज किए स्टूडेंट। तो पाई माइनस एक्स और 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लिए, ठीक है स्टूडेंट। अब दोनों इक्वेशन को जोड़े तो दोनों का बेस सेम था, ऊपर वाला टर्म जुड़ गया, x प्लस पाई माइनस एक्स कर दिए, ये x कट गया, ये पाई को बाहर कर दिए, तो dx बटे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बचा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक थ्योरम आप लोग को बताए थे कि यदि हम लोग को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करना होगा, यदि यहाँ पे आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। स्टूडेंट सिचुएशन हम लोग को अच्छा लगता है, कंडीशन अच्छा लगता है 0 से π/2, इसलिए यहाँ पे क्या किया, इसको 2 से डिवाइड कर दिए, तो इसको 2 से डिवाइड करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए स्टूडेंट। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो आई बराबर फाइनल 0 से π/2, और ये पाई ऑलरेडी पहले से यहाँ पे है, उसी पाई को लिखा और dx बटे इतना बच गया स्टूडेंट। dx बटे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो तो हमेशा इसको हम लोग tan x बनाना चाहेंगे, ठीक है। तो tan x बनाने के लिए cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना होगा, कर दिए, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कीजिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स होगा, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कीजिएगा सेक स्क्वायर एक्स होगा, फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स मिल करके tan स्क्वायर एक्स होगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, लिख दिए, दोनों को जोड़ने पर 2 tan स्क्वायर एक्स हो गया। ये tan x का डिफ्रेंसिएशन ऊपर मिल रहा था, इसको t मान लिए, dt बटे dx हम लोग का निकल गया स्टूडेंट सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ से dx का वैल्यू निकालिए dt बटे सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग लिमिट चेंज कर लिए, x के जगह पर 0 रखे तो t भी 0, x के जगह पर π/2 रखे तो t हम लोग का इन्फिनिटिव निकल गया, यानी कि नया लिमिट निकला 0 से इन्फिनिटिव। dx के जगह पर ये वैल्यू रखे, दोनों टर्म कटा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये 1 का स्क्वायर लिख दिए और ये 2t स्क्वायर को √2t का होल स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। अब dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला tan इनवर्स x बटे ए होता है, लगा दिए, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट कर दिए स्टूडेंट्स, और वैल्यू जो आया रख के और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। ये tan इनवर्स इन्फिनिटिव ये बताता है कि tan कितना डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटिव होता है, तो tan 90 डिग्री का वैल्यू, 90 डिग्री लिख दिए π/2। tan कितना डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो tan 0 का ही वैल्यू 0, यानी कि यहाँ पे 0 लग दिए। अब इसमें माइनस कीजिएगा तो π/2 ही होगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो π²/2√2 है, यही चीज़ हमको प्रूफ भी करना था। तो अब स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं। स्टूडेंट्स यदि ये वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, तो वीडियो को हर एक जगह एक शेयर करना है आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, और सिर्फ आपके लिए ही नहीं, जितना भी 12th क्लास के स्टूडेंट जो NDA वगैरह का भी तैयारी करना चाहते हैं वो सबों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, और साथ ही साथ आपका आने वाला बोर्ड एग्जाम के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स वीडियो को सही से देखिएगा बिना स्किप किए, आपको 100% समझ में आएगा। और यदि कहीं डाउट रहे तो आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का लिंक और डायरेक्ट वहाँ से आप नंबर भी मिलेगा, आप वहाँ से हमसे ज्वाइन होकर के और बात कर सकते हैं, ठीक है, जो भी डाउट होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे और कल इस एक्सरसाइज को आगे देखेंगे। 1 या 2 दिन और लेंगे स्टूडेंट्स और पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज इतना देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक।